नमस्कार दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताज़ा खबर में। हमेशा की तरह हम शुरू करेंगे ग्लोबल इकोनॉमी के न्यूज़ के साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे यूएस मार्केट्स के बारे में, जहां पर मेनली हम यूएस बॉन्ड मार्केट्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यूएस की जो ट्रेजरी यील्ड है, 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड पर मिलने वाला जो यील्ड है, दैट इज स्टार्टिंग टू फॉल, क्योंकि ऑयल के प्राइसेस गिरने लगे हैं आफ्टर ईरान डी एस्केलेशन होप्स, राइट। तो जो यील्ड है ऑन 10 ईयर यूएस ट्रेजरी नोट, तो वो 7 बेसिस पॉइंट से कल गिर गया टू अराउंड 4.67, राइट। ये एक ऐसा नंबर है जो लगभग 5% के आसपास पहुंचने लगा था, विच इज अ इंडिकेशन ऑफ अ रिस्क, राइट, क्योंकि अल्टीमेटली बॉन्ड मार्केट्स में हायर इंटरेस्ट रेट्स मींस मोर रिस्क, राइट। तो इसके अलावा जो 2 ईयर ट्रेजरी नोट यील्ड है वो भी 4.23% हो गई, और जो लॉन्गर डेटेड 10 ईयर ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड है वो 5.21% हो गई थी। ये जो फॉल है यील्ड्स में, ये क्यों आया? ये आया बिकॉज ऑफ द रीसेंट कमेंट्स बाय प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, हु सेड कि निगोशिएशंस ईरान के साथ फिर से शुरू होने वाले हैं, एंड यूएस ने जो फ्रेश स्ट्राइक्स थे ऑन ईरान एट द रिक्वेस्ट ऑफ गल्फ एलाइज, उन्होंने वो पॉज कर दिए थे। लेकिन ईरान के जो फॉरेन मिलिट्री स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने अगेन इस पर यही बताया कि अभी ऐसा कोई डायरेक्ट निगोशिएशन हुआ नहीं है यूएस के साथ। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बताया कि अभी इमीडिएट प्लान ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई निगोशिएशंस चल रहे हैं यूएस के साथ। इनफैक्ट उन्होंने ये कहा कि जो भी टॉक्स करंटली हो रहे हैं वो सिर्फ ओमान के साथ हो रहे हैं रिगार्डिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो लास्ट वीक 30 ईयर ट्रेजरी नोट जो है, दैट हैज रीच्ड इट्स हाईएस्ट लेवल सिंस 2007। ये एक बड़ी चिंता का विषय हो चुका है एज फार एज द यूएस इकोनॉमी इज कंसर्न, क्योंकि दैट इज नोवेयर एन इंडिकेशन ऑफ अ हेल्दी इकोनॉमी। ओवरऑल सारे जो कंसर्न्स थे वो इसी पर थे कि अब इंटरेस्ट रेट के साइकिल कैसे मूव होगी। इनफैक्ट रिसेंटली जब यूएस के एमपीसी मीट जो हुई थी, उसमें उनके जो ऑफिशियल्स है, उन्होंने यही कहा था कि काफी सारे ऑफिशियल्स विद इन द कमिटी वर इन द फेवर ऑफ इंक्रीजिंग द रेट्स, जिससे इन्फ्लेशन जो है वो होल्ड में आ सके। अब अगर रेट्स इंक्रीज हुए तो हो सकता है यील्ड्स और भी बढ़ सकते हैं, राइट। तो काफी सारे ऑफिशियल्स ने एक्चुअली वोट अगेंस्ट किया था रिगार्डिंग सेंट्रल बैंक्स डिसीजन टू होल्ड देयर इंटरेस्ट रेट्स। इनफैक्ट 12 लोगों की कमेटी में से 3 लोगों ने दे हैड वोटेड अगेंस्ट इट, राइट। तो काफी एक ऐसा ओपिनियन भी बनने लगा है कि मे बी हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए उनको जो है इंटरेस्ट रेट्स जो है वो बढ़ाने भी पड़ सकते हैं। द की टेक अवे हियर इज कि मार्केट्स अब गल्फ के ईजिंग टेंशंस को प्राइस कर रहा है, लेकिन ईरान ने अभी भी पब्लिकली डिनाई किया है कि ऐसे कोई इमिनेंट टॉक्स हुए हैं। तो ये रैली रिवर्स भी हो सकती है, क्रूड में जो गिरावट आई है प्राइस में वो रिवर्स भी हो सकता है, क्योंकि हमने पहले भी ये होता हुआ देखा है। अब बढ़ते हैं स्टॉक वाइज न्यूज की ओर, लेकिन स्टॉक वाइज न्यूज की ओर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी वेबसाइट investordunia.in पर करंटली आप RED ये कूपन कोड यूज करने पर आपको हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज के सब्सक्रिप्शन पर 60% का डिस्काउंट मिलेगा। तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप हमारी वेबसाइट को चेकआउट कीजिए, राइट। स्टॉक वाइज न्यूज की ओर बढ़ते, सबसे पहले हम बात करेंगे एथर एनर्जीज के बारे में, राइट। ईवी मेकर है एथर एनर्जी। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कंपनी का इस क्वार्टर में 89% से बढ़ गया है। EBITDA अब एक हल्के से पॉजिटिव मोड पर आ चुका है, हालांकि नेट लॉस अभी भी कंपनी के बुक्स पर है। वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो वो अराउंड 81% से बढ़ गए हैं इस क्वार्टर में, राइट। एंड मार्केट शेयर रिमेन्स अराउंड 16.5%, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर हल्का सा गिरा हुआ नजर आ रहा है करंटली, बट ओवरऑल द नंबर सीम्स गुड। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर करें तो बियॉन्ड द एक्चुअल नंबर्स, एथर ये बिलीव कर रहा है कि ओवरऑल ब्रॉडर इंडस्ट्री बैकड्रॉप जो है वो अब इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के फेवर में धीरे धीरे बढ़ने लगा है। कंपनी ने ऐसा अपनी मैनेजमेंट कमेंट्री में कहा। कंपनी ने कहा कि ट्रांसपोर्ट का इलेक्ट्रिफिकेशन जो है दैट इज स्टिल गैदरिंग अ लॉट ऑफ पेस, एंड एक नेशनल प्रायोरिटी अब बनते जा रहा है बिकॉज ऑफ फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज सच एज दिल्ली ईवी पॉलिसी। उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया कि राइजिंग फ्यूल कॉस्ट एंड कुछ कंसर्न्स जो है रिगार्डिंग फ्यूल अवेलेबिलिटी, ये सारी ही चीजें एक फैक्टर है टुवर्ड्स एक्सेलरेटिंग कंज्यूमर एडॉप्शन, जो धीरे धीरे यहां से बढ़ेगा। अब इथर के लिए नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ क्या है? इट इज लॉन्च ऑफ देयर अपकमिंग EL स्कूटर, राइट। एंड ओवर द टाइम कंपनी ये होप कर रही है कि जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो 60,000 व्हीकल्स पर मंथ तक वो पहुंचा सके, जिससे एक अच्छा सस्टेन्ड कॉन्फिडेंस भी दिख रहा है ओवरऑल उनकी डिमांड में। अब ये जो अर्निंग्स आए हैं वो ऐसे टाइम पर आए हैं जब कंपनी ने रिसेंटली ही एक QIP किया है, जिससे उनकी कैपिटल बेस अब स्ट्रेंथन हो चुकी है। 1300 करोड़ कंपनी ने रेज किए थे थ्रू देयर QIP। सो अब आने वाली लेग ऑफ ग्रोथ में उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसे रहेगी, दैट रिमेन्स टू बी द की क्वेश्चन।
द की टेक अवे हियर इज कि लॉसेस काफी शार्पली नैरो हुए हैं, रेवेन्यू ग्रोथ भी काफी अच्छी है, लेकिन अब जो सेटअप है पूरा दैट लुक्स एट द नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ। तो इबिडा बेसिस पर हल्की सी पॉजिटिविटी है, बट ओवरऑल अगर हम कहें तो अभी भी इट इज लार्जली अ नेगेटिव प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी इवन नाउ, बट द मेन milestone to watch now is going to be profitability and not just growth. नेक्स्ट बात करते हैं डॉम्स इंडस्ट्रीज के Q1 रिजल्ट्स के बारे में। अराउंड 19% से कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंक्रीज हुआ है, लेकिन बड़ा इशू आ गया है कंपनी के बॉटम लाइन पर। पैट हैज डिक्रीज्ड बाय अराउंड 23%। स्टेशनरी कंपनी है डॉम्स इंडस्ट्रीज, राइट। तो जो मेन इंक्रीज हुआ है रेवेन्यू में, उसके पीछे तो एक अच्छी डोमेस्टिक डिमांड थी। इसके अलावा एक ऐसा बैक टू स्कूल सीजन भी था इस क्वार्टर के दौरान, तो उससे भी एक अच्छी अच्छी ओवरऑल मोमेंटम बिजनेस में दिखा है। लेकिन प्रॉब्लम लाइक आई सेड मार्जिन की ओर ज्यादा आया है। तो मार्जिन काफी मॉडरेट हुआ है, इबिडा 16.4% हो गया है इस क्वार्टर में, राइट। इनफैक्ट 16.4% था पिछले क्वार्टर में, पिछले ईयर ऑन ईयर क्वार्टर में, लेकिन वो अब जा चुका है 12.3% में। तो काफी बड़ी गिरावट ओवरऑल इबिडा मार्जिन में अगर हम देखें तो यहां पर आई है। वाई हैज दिस हैपेंड? इसका मेन रीजन है एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज जो रॉ मटेरियल कॉस्ट में हुआ, मेनली बिकॉज ऑफ द मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट। एंड ये सारा जो इंक्रीज हुआ है कॉस्ट में वो कंप्लीटली पास ऑन नहीं हो सका है, एंड दैट इज द मेन रीजन where margins have taken a big hit for the company during this quarter. इसके अलावा कुछ और भी हायर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस भी आए थे, जिससे ईसॉप ग्रांट्स जो है उसकी वजह से जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो और भी कम आई है। सो ओवरऑल पैट की जहां तक बात आती है तो वहां पर हायर डिप्रिसिएशन हैज आल्सो अकाउंटेड फॉर इट बिकॉज ऑफ कैपेसिटी एक्सपांशन, तो उसका भी इफेक्ट पैट पर आया है, एंड दैट इज व्हाई द पैट हैज मॉडरेटेड बाय 23%। द की टेक अवे हियर इज कि मार्जिन हेडविंड्स थोड़े ट्रांजिटरी दिख रहे हैं करंटली, दैट मीन्स दैट दे आर नॉट लुकिंग स्ट्रक्चरल, दे आर नॉट लुकिंग परमानेंट, लेकिन बॉटम लाइन अब क्लोजली मार्केट यहां से देखेगा। नेक्स्ट बात करते हैं की इंडस्ट्रीज की Q1 रिजल्ट्स के बारे में। अच्छी खासी रेवेन्यू ग्रोथ आई है, अराउंड 23% की रेवेन्यू ग्रोथ आई है, एंड पैट हैज इनफैक्ट इंक्रीज्ड बाय 40%। दैट इटसेल्फ सजेस्ट कि मार्जिन एक्सपेंशन यहां पर हुआ है, विच इज कंसिस्टेंट विद द ट्रेंड जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में भी देखा गया था कि अच्छा मार्जिन इंक्रीज होता गया है। अगर हम मेन चीजों की बात करें तो एक अच्छा बीट है कंपनी के ओवरऑल नंबर्स में एक्सपेक्टेशन से, अगर हम ओवरऑल कंपेयर करें। हालांकि बाकी वायर्स एंड केबल्स के जो रिजल्ट्स आए थे उसमें भी ये क्लियर था कि अच्छे नंबर्स केईआई के भी आने चाहिए। ओवरऑल मार्जिन एक्रेटिव ग्रोथ रही, मिक्स्ड हैज नाउ शिफ्टेड टुवर्ड्स हायर मार्जिन रिटेल केबल्स, राइट, EHV केबल्स एज वेल, एंड लोअर मार्जिन ईपीसी बिजनेस से अब थोड़ा सा फोकस शिफ्ट होने लगा है। सानंद की जो कैपेसिटी रैंप अप है उसके बारे में और भी चीजें अब कंपनी बताएगी ड्यूरिंग देयर कॉन कॉल। एंड मई 2026 में एक्चुअली एक इनकम टैक्स सर्च भी हुआ था कंपनी के प्रेमाइसिस में, तो वो एक थोड़ा सा ओवरहैंग कंपनी के ओवरऑल नंबर्स पर रहेगा। द की टेक अवे हियर इज कि पैट ग्रोथ रेवेन्यू ग्रोथ से ज्यादा आई है, एंड दैट कंफर्म्स कि एक मार्जिन अक्रेटिव मिक्स है विच इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स अ हाई मार्जिन बिजनेस। यूपीएल के Q1 नंबर्स की बात करते हैं। एक अच्छा क्वार्टर ओवरऑल रहा। एक्सपेक्टेशंस इस कंपनी से वैसे काफी कम हो चुकी थी बिकॉज दे आर फेसिंग अ टफ साइकिल ओवर द लास्ट 3-4 ईयर्स, बट FY27 एक अच्छे नोट में स्टार्ट हुआ है इस केमिकल कंपनी के लिए। ब्रॉड बेस्ड एक अच्छी ग्रोथ दिखी है ओवर ऑल द सेगमेंट्स ऑफ द बिजनेस। एग्रोकेमिकल्स का मेजर प्लेयर है ये कंपनी, एंड 10,000 करोड़ प्लस का रेवेन्यू इस क्वार्टर में आया है। इबिडा मार्जिन कंपनी का 14.7% रहा, which you can say is broadly in line with overall expectations. नेट प्रॉफिट सिर्फ 10 करोड़ का रहा, लेकिन इंपॉर्टेंटली फॉर द कंपनी इट इज अ पॉजिटिव नंबर, क्योंकि पिछले साल के सेम क्वार्टर में दिस वाज 88 करोड़ ऑफ लॉस, राइट। तो रेवेन्यू इंक्रीजेस 10.5%, एबिडा इंक्रीजेस 15.1%, एंड एक अच्छा ऑपरेटिंग मार्जिन में एक हेल्दी इंक्रीज भी आया है इस क्वार्टर में। तो ये एक 7th कंसेक्यूटिव क्वार्टर है जहां पर रेवेन्यू एंड एबिडा ग्रोथ दिखी है कंपनी को, एंड इससे एक अच्छी मोमेंटम ओवरऑल बिजनेस में करंटली दिखाई दे रहा है। ज्योग्राफिकली इंडिया एंड अमेरिकाज ये परफॉर्मेंस में लीड कर रहे हैं कंपनी के लिए, एंड एक सपोर्ट बाकी इंटरनेशनल मार्केट से भी आया है, बट कंट्रीब्यूशन मार्जिन्स मेनली जो इंप्रूव हुए हैं 180 बेसिस पॉइंट से, दे वर हेल्प्ड बाय बेटर प्राइसिंग एक्शंस एंड बेटर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। कंपनी के जो चेयरमैन है उन्होंने यही कहा है कि स्ट्रक्चरल डिमांड है फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन, सीड एंड बायो सॉल्यूशंस, वो काफी इंटैक्ट है डिस्पाइट मैक्रो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, विच इज अ गुड थिंग फॉर द कंपनी। की टेक अवे हियर इज कि एक अच्छा जेन्युइन बीट है, एंड इन्फ्लेक्शन पॉइंट अब लग रहा है कि कंपनी के बिजनेस में आ चुका है। दैट कुड सजेस्ट कि एक मल्टी ईयर प्राइसिंग प्रेशर की जो साइकिल है वो फाइनली शायद टर्न हो रही हो।
तो एक प्रपोज्ड ग्लोबल क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोग्राम भी है जो एक स्ट्रक्चरल स्टोरी हो सकता है टू ट्रैक फ्रॉम हियर। कैम्स के Q1 रिजल्ट्स की बात करते हैं। कैम्स के जो रेवेन्यू है दैट हैज इंक्रीज्ड बाय 11.5% compared to Q1 of FY26। EBITDA मार्जिन इंक्रीज हुआ है टू 46.3%। पैट भी इंक्रीज हुआ है बाय अराउंड 18% ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस, हालांकि दिस हैज बीन फ्लैट ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। एंड टोटल एवरेज EM जो है इन द म्यूचुअल फंड बिजनेस दैट इज अराउंड 56 लाख करोड़, जो अराउंड 15% से इंक्रीज हुआ है फॉर द कंपनी। ओवरऑल अब जो कंपनी की जो टॉप मैनेजमेंट है उनका गाइडेंस था ऑफ 45 to 47% ऑफ स्टेडी स्टेट मार्जिन गाइडेंस, तो उसको फुलफिल किया है कंपनी ने। इनफैक्ट उसके हायर एंड तक पहुंच गई है कंपनी इस क्वार्टर में भी। EM ग्रोथ जो है वो इनफैक्ट इंडस्ट्री ग्रोथ से कम है, तो दैट्स अ थिंग दैट हैज बीन सीन इन कैम्प सिंस द लास्ट 1 ईयर। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इनका मार्केट शेयर अभी भी ऑलमोस्ट स्टेडी है एट अराउंड 67%, राइट। सो दैट विल बी एन इंपॉर्टेंट थिंग फॉर देम। हालांकि कोई शेयर लॉस नहीं है टू कंपीटिंग RTAs राइट नाउ, सो लाइक आई सेड दैट्स अ गुड थिंग फ्रॉम कैम्स पर्सपेक्टिव। 2.5 रुपीज पर शेयर का एक इंटरिम डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है कंपनी ने। द की टेक अवे हियर इज कि एक क्लीन हाई क्वालिटी प्रिंट आया है इस क्वार्टर में भी। मार्जिन्स अब टॉप एंड ऑफ गाइडेंस पे है एंड एक स्टेडी कंपाउंडर सा हो गया है कंपनी। इट इज नॉट अ मोमेंटम वन। एक समय था जहां पर कैम्स का जो रेवेन्यू था वो काफी तेजी से इंक्रीज हो रहा था, बट हमें समझना है कि इंडस्ट्री डायनामिक्स अब बहुत चेंज हो गए हैं, राइट। RTA बिजनेस में आपके जो यील्ड्स है वो कॉन्स्टेंटली अंडर प्रेशर रहने वाले, सो ऑब्वियसली जो EM ग्रोथ है उतना ज्यादा आपका रेवेन्यू ग्रोथ नहीं होगा, एंड ऑब्वियसली दैट इज गोइंग टू बी अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम फॉर द बिजनेस। गवर्नमेंट इज गोइंग टू सेल 6.5% स्टेक इन LIC थ्रू एन ऑफर फॉर सेल। ये इंडिया का लार्जेस्ट ऑफर फॉर सेल अब बनने वाला है, एंड द ऑफर फॉर सेल इज गोइंग टू ओपन फ्रॉम टुडे फॉर नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स। रिटेल इन्वेस्टर्स जो है वो कल से बिड जो है कंपनी के स्टॉक के लिए वो लगा सकते हैं। तो ये जो डिसइन्वेस्टमेंट है इसमें 2.5% इक्विटी विथ एडिशनल 4% एज अ ग्रीन शू ऑप्शन, ऐसे दोनों मिला के 6.5% का स्टिक जो है गवर्नमेंट ऑफलोड करने वाला है। फ्लोर प्राइस इसका फिक्स हुआ है एट 382 रुपीज पर शेयर। तो 6.5% बेच के गवर्नमेंट इससे लिक्विडिटी कितनी लाएगा? लगभग 30,000 करोड़ प्लस की लिक्विडिटी गवर्नमेंट के पास आएगी, एंड ये उनको जो मैक्सिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का जो माइलस्टोन है वो भी अचीव करने में यहाँ पर थोड़ी सी हेल्प यहाँ पर होगी। तो द की टेक अवे हियर इज कि 30,000 करोड़ प्लस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट इससे होगा, एंड इससे गवर्नमेंट को एक मेजर कैश फ्लो मिलेगा टू फंड देयर एक्सपेंसेस। इसी के साथ हमारी न्यूज यहीं पर खत्म होती है। अब बढ़ते हैं हमारे फाइनल सेक्शन पर, विच इज द बिलीव इट और नॉट सेक्शन। बिलीव इट और नॉट सेक्शन में आज बात करने वाले हैं हम डोनाल्ड ट्रंप के मीडिया बिजनेस के बारे में, जहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा अपडेट ओवर द वीकेंड उनकी मीडिया कंपनी ने दिया, which actually I would say borders around proper corruption or insider trading. It is just so blatant. And बहुत सरप्राइजिंग सी चीज है कि यूएस मार्केट्स में या फिर यूएस रेगुलेटरी लॉ में ये सारी चीजें इतनी इजीली की जा सकती है, which I would say is very difficult to do in a country like India, जहां पर रेगुलेशन काफी ज्यादा है in protection of retail investors. So the development is कि Donald Trump is offering early access to his Truth Social post, right? तो इसका मतलब यह है कि ट्रुथ सोशल नाम का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पर डोनाल्ड ट्रंप अपने सारे अपडेट्स डालते हैं, राइट। वहीं से सारी जो न्यूज़ है वो हमें पता चलती है कि वो अब क्या नए कदम उठाने वाले। तो उनकी जो मीडिया कंपनी है डोनाल्ड ट्रंप की, राइट, प्राइवेट मीडिया कंपनी है उनकी, तो दैट इज मोनेटाइजिंग दिस। मतलब जो लोग हैं वो ऑलमोस्ट $100,000 यानी $1 लाख पर मंथ की फी देके दे कैन गेट एन अर्ली एक्सेस to his social media posts, right? Now this is not any other person, but अगर हम उस पोस्ट की बात करें ना, he is the president of United States of America, which is one of the most important posts in the world, right? चाहे हमें ट्रंप एज अ पर्सन कैसा भी लगे, द इंपॉर्टेंस जो है ना वो उनके पोस्ट की है, एंड दैट इज वाई दिस सीम्स लाइक अ ब्लेटेंट करप्शन काइंड ऑफ अ मूव। क्योंकि अब जो ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप ने ये जो रोल आउट किया है न्यू सब्सक्रिप्शन बेस्ड डेटा सर्विस, that is now going to give faster access to Truth Social post to people who are subscribing to it, right? In fact बहुत सारे now this is being called Truth API by the way, right? Truth API इसका नाम है, and हालांकि ओवरऑल जो क्रिटिक्स है they are arguing कि this is blatant evidence of market manipulation and insider trading, right? And इससे obviously जो भी सब्सक्राइबर्स हैं उनको any developments regarding potential tariffs
ईरान वॉर, ये सारे एक्सेस जो है वो जल्दी मिलेगा। इनफैक्ट ट्रुथ एपीआई के डेब्यू से जस्ट पहले ट्रम्प मीडिया का जो स्टॉक था दैट क्लाइम्ड बाय 5.5%, दिस वाज ऑन फ्राइडे बाय द वे। तो स्टॉक के प्राइस में तो जो इंक्रीज है वो आ चुका है। ये जो कंपनी ये मेनली एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू पर रिलाय करती है, बट अब ये एक नया मोड ऑफ रेवेन्यू उनके लिए यहाँ पर आ चुका है। इसी के साथ हमारी न्यूज़ का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इंसाइटफुल लगा होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए एंड शेयर भी कीजिए विद मैक्सिमम पीपल। एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू विजिट आवर वेबसाइट investednet.in एंड सब्सक्राइब टू आवर मॉडल पोर्टफोलियोज। यू कैन यूज द कूपन कोड RED टू गेट 60% डिस्काउंट। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।